नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक अनुपात समानुपात की बेहतरीन वीडियो के साथ। तो मैं BL सर आपका शिखर एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए, कल जो कंसेप्ट पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। ध्यान से समझिए, हमारा जो कंटेंट चल रहा था, हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था उसका नाम था अनुपात समानुपात। क्या नाम था? अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में जहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे वहाँ तक की चर्चा का मैं एक बार दोहरान कर देता हूँ। ध्यानपूर्वक समझिए। हमने सीखा था किन्हीं भी दो या दो से अधिक बिखरे हुए अनुपातों को एक जगह करना। किन्हीं भी बिखरे हुए अनुपातों को एक जगह करना मतलब, जैसे आपको एग्जाम्पल क्या देगा, आपको देगा A अनुपात B बराबर 2:3 और फिर देगा B अनुपात C बराबर 1:4। यहाँ से दो तरह के प्रश्न पुटअप होते हैं। या तो आपसे पूछेगा जी बताइए A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, या फिर आपको पूछेगा A अनुपात C बराबर क्या होगा। समझ रही मेरी बात? या तो आपको पूछेगा A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, या फिर आपको पूछेगा A अनुपात C बराबर क्या होगा। तो आइए, ये जो बिखरे हुए अनुपात है, A B का मान अलग अलग था, B और C का मान अलग अलग था। इन दोनों को मिलाकर हमें ABC बनाना है। ABC से हमें A और C का चूज करना है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक मेथड बताया था, या तो इनको भरने वाला प्रारूप अपना लीजिए, या फिर आप एक शॉर्टकट विधि भी अपना सकते हैं। और उस शॉर्टकट विधि के बारे में आपको बताया था एक उल्टा एन का नियम। कौन सा नियम? उल्टा एन का नियम। उल्टा एन का नियम क्या कहता है कि सीधा सीधा 3 को 4 से गुणा करो, 3 चौक 12, और फिर तिरछा गुणा करिए 3 एकम 3, फिर सीधा गुणा करिए 2 एकम 2। तो बताओ ABC का अनुपात कितना निकल के आया? 2:3:12। इसके बाद में अगर यहाँ से मान लो आपको AC का मान पूछ, तो A का मान 2 है, C का मान 12 है, मतलब मैं यहाँ पे 2:12 जवाब देने वाला हूँ, और ये कट जाएगा 1:6। तो AC का मान कितना आया? 1:6। इसी श्रृंखला में थोड़ा सा आगे, इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि अनुपात कभी भी बट्टा में नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अनुपात बट्टा में दे दे, आपको दे दे x अनुपात y बराबर 1/2:2/3। तो आपको मैंने बताया था कि अनुपात अगर बट्टा में हो तो उनका बट्टा सबसे पहले हटाया जाएगा। बट्टा हटाने का मेथड मैंने बताया था कि लोग क्रॉस गुना कर दो, 3 एकम 3, 2 दूनी 4। तो आप मुझे बताइए x अनुपात y का मान कितना आया? 3:4। ध्यान से एक नोट समझिए। आपको एक बात तो ये ध्यान में रखनी कि अनुपात कभी भी बट्टा में नहीं होते हैं। अगर अनुपात बट्टा में होते हैं तो सबसे पहले उनका बट्टा हटाना पड़ता है। अब इसी श्रृंखला में मैं आज आपके लिए एक कंसेप्ट लेकर आया। ये चीज़ तो हमने कल वाली क्लास में एक बार पढ़ ली थी। कल वाली क्लास में एक बार हमने पढ़े थे, इसका मैंने एक बार आपके सामने मिलकर के दोहरान करवा दिया है। इसी दोहरान के आगे आज की क्लास में जो एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वो कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट को जानने की कोशिश करिए। देखिए, एक तो होता है बराबर। ध्यान से समझिए, क्या होता है? एक तो बराबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको बराबर के जो प्रश्न होते हैं वो मूलतः 3 टाइप के होते हैं, 3 भिन्न भिन्न प्रकार से पूछता है। एक होता है सामान्य बराबर, एक होता है बट्टा का बराबर, और एक होता है विशिष्ट बराबर। कौन कौन सा बराबर बताया मैंने? एक तो होता है सामान्य बराबर, एक होता है बट्टा का बराबर, और एक होता है सामान्य बराबर। हालांकि आपको एग्जाम की दृष्टि से इनको याद नहीं रखना है, आपको क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना है, मतलब कैसा कैसा बराबर होगा। ध्यानपूर्वक देखते जाइए। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल तौर पे मैं दूं 2a बराबर 3b। आप मुझे बताइए 2a बराबर 3b है, तो यहाँ से आप देख के बताइए a अनुपात b बराबर निकलवा सकते हो क्या? जी बिल्कुल निकलवा सकते हैं। आप मुझे बताइए देख करके कि ये 2a बराबर 3b दिया हुआ है, 2a बराबर 3b दिया हुआ है। इसी प्रकार इस क्रिया को कहा जाता है सामान्य बराबर। कौन सा बराबर? सामान्य बराबर। सामान्य बराबर में आप यहाँ पर देखिए, जो जिसके साथ होता है वो उसका नहीं होता है, जस्ट अपोजिट होता है, मतलब पास वाला दूसरे का हो जाता है। ए का मान तो कितना है? 3, बी का मान कितना है? 2। तो आप ऐसे कह सकते हो जी ए अनुपात बी बराबर पूछे तो उत्तर आएगा 3:2। समझ लो, ए अनुपात बी बराबर पूछे तो उत्तर आएगा 3:2। अगर मान लीजिए इस कंसेप्ट को आप सीखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं इसको एक बार डिटेल में बताने का प्रयत्न करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे मान लीजिए आपके सामने 2a बराबर 3 भी था, मतलब मैं अगर इस b को उठाकर इसके नीचे ले आऊँ तो बताइए a बटा b बन जाएगा।
और बराबर ये 2 है, यहाँ से उठ के उधर जाएगा, ये बट्टा में लग जाएगा 3/2 बन जाएगा। और याद करिए मैंने आपको कल एक कंसेप्ट में ये बताया था कि अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं। तो ये जो बट्टा बना A/B, इसको मैं अनुपात लिख सकता हूँ ना, A/B। तो जब इसको A/B लिख सकता हूँ तो 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2। तो ये तो हुआ सामान्य बराबर। इसके बाद में एक होता है बट्टा का बराबर, और बट्टा का बराबर कैसे होता है ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको x/4 बराबर y/3 दिया हुआ हो, समझ रहे मेरी बात। अगर आपको x/4 बराबर y/3 दिया हो और फिर मान लीजिए आपको ये कहेगा तो बताइए x/y बराबर क्या होगा। इस वाले पर्सन में और इस वाले पर्सन में थोड़ा सा फर्क जानने की कोशिश करिए। जैसे इसमें तो सामान्य बराबर था 2a बराबर 3b, और फिर ab का अनुपात पूछा गया था। इसमें एक बट्टा में दिया हुआ है, x के बट्टा में संख्या लिखी हुई है, y के बट्टा में संख्या लिखी हुई है, और फिर आपसे पूछ रहा है कि x/y बराबर क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाली क्रिया में देखो ये जो सामान्य बट्टा आता है, इस सामान्य बट्टा में जो संख्या जिस पद के नीचे होती है वो संख्या उसी की ही मानी जाती है। जैसे आप मुझे बताइए, ध्यानपूर्वक देखिए, x के बट्टा में कौन है 4, इसका मतलब x का मान भी कौन रहेगा 4 ही रहेगा। y के बट्टा में कौन है 3, और y के बट्टा में 3 है तो इसका मतलब y का मान भी कौन रहेगा 3। तो आप देख करके बताइए x/y बराबर कितना है 4/3। मैं यहाँ से एक निष्कर्ष कह सकता हूँ कि अगर किसी भी बराबर में बट्टा के बराबर में संख्या नीचे होती है तो जो की त्यों उसी की होती है जो जिसके नीचे होता है। x के बट्टा के नीचे 4 था, मेरी बात समझ लो, y के बट्टा के नीचे 3 था, तो ये जो का तो y का मान 3 रह गया, x का मान 4 रह गया, और x/y बराबर प्राप्त हो गया 4/3। इसी श्रृंखला में मान लीजिए हम वाले को थोड़ा सा गुमराह कर दे, थोड़ा सा गुमराह कर दे और आपको इसी प्रश्न में ऐसा दे दे, ध्यानपूर्वक समझिए, इसी प्रश्न में ऐसे दे दे जी 2a/3 और बराबर में दे दे b/4। समझ रहे मेरी बात, 2a/3 और बराबर में दे दी b/4। तो आप यहाँ से दो वे हैं, दो रास्ते हैं, आप इनको चाहे जैसे हैंडल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, या तो मैं इनको कर दूं वज्र गुणा, बात समझ लो, मैं दोनों कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूँ। या तो इनको आप कर दो वज्र गुणा। अगर मैं वज्र गुणा करता हूँ तो 4 किससे गुणा होना है 2 से, तो बताओगे तो 4 दूनी 8a, और बराबर का निशान लगा दीजिए, और बराबर में 3 किससे गुणा होगा b से, तो ये हो जाएगा 3b। और जरा मुझे देख करके बताओ, ये वाला कंसेप्ट आज आपने अभी आते ही मेरे से सीखा है कि सामान्य बराबर में संख्या पलट जाती है। मतलब 8a बराबर 3 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब a/b बराबर क्या निकल कर के आया 3/8। a का मान 3 हो जाएगा और b का मान 8। समझ रहे हैं बात। इसी के साथ अगर मान लो अगर ये बट्टा में बराबर होता और ये 2 नहीं होता, बात को समझना मेरी को गहराई से, अगर ये 2 नहीं होता तो अब मुझे बताइए a/b का मान कितना निकल के आता 3/4। लेकिन यहाँ समस्या जो दिक्कत जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है 2 की वजह से। और इस 2 का इलाज, सबसे पहले इस 2 का इलाज करिए, इस 2 को हटाइए यहाँ से। इस 2 को हटाने के लिए मैं इसी संख्या के बट्टा में 2 लगा दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को, इसी के बट्टा में 2 लगा दूंगा। और ध्यान से समझिए, अगर मैंने यहाँ एक पद के नीचे 2 से गुणा किया है तो दूसरे पद के नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, समान क्रियाएं होती है। तो आप बताओ, ये तो 2 से 2 आउट हो जाएगा, और बताइए हमारे सामने निकल करके क्या आया a/3 बराबर b/8। ये 8 कहाँ से पता लग रहा है 4 दूनी 8। अब मुझे देख करके समझिए, ये a के बट्टा में 3 लिखा हुआ है, b के बट्टा में 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब a/b बराबर क्या निकल करके आएगा 3/8, जो कि मैं आपको साधारण बट्टा के बराबर भी सिखा चुका हूँ। समझ रहे मेरी बात को। इसी श्रृंखला में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको एक विशिष्ट बराबर का पूछ लेता है। विशिष्ट बराबर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को जानने की जरूरत है। अगर आपने ये 2 कंसेप्ट अच्छे से सीखे हैं, बट्टा का बराबर और एक सामान्य बराबर, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से भली बातें सीख चुके हैं। अभी मैं सिखा देता हूँ आपसे थोड़ी देर में, समझ रहे हो। अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे। पर्सन कैसा आएगा, ध्यानपूर्वक समझिए, पर्सन कैसा आएगा। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपसे पूछेगा बताइए a/b/c बराबर क्या होगा। समझ रहे हो मेरी बात। पर्सन देख लीजिए एक बार दोबारा, 2a बराबर 3b बराबर 4c लिखा हुआ है,
और आपको फिर पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इस पर्सन को हैंडल किस एंगल से करेंगे आप, ये डिपेंड करता है आपके माइंड पावर पर। आपका माइंड पावर क्या कहता है कि देखो, अगर मैं इसको दो तरीके से बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझिए, ध्यान से देखिए, इधर उधर की बातों में ध्यान मत लगाइए, सिर्फ और सिर्फ समझिए, आपकी नजरें सामने होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2a बराबर 3 भी लिखा हुआ है और बराबर में 4c लिखा हुआ है। इमेजिन दैट, कल्पना करिए आप सब, अगर ये 4c नहीं होता, समझ रहे हो मेरी बात को, अगर यहाँ पे 4c नहीं होता तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 2a बराबर 3b का मतलब आपको सबको आता है, मैंने आज ही सिखाया है। तो बताओ, यहाँ से a अनुपात b जो निकल करके आता वो क्या आता, 3:2। अरे बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं? 3:2 कहाँ से पता लग रहा है? मतलब यहाँ पे a का मान तो हो जाएगा b वाला और b का मान हो जाएगा a वाला। लेकिन समस्या तो इसलिए है ना, यहाँ पे बराबर में 4c भी लिखा हुआ है, 4c भी लिखा हुआ है, और 4c लिखा हुआ है। तो आप ऐसे कल्पना कर लो कि अगर ये 2a नहीं होता, समझ लो इस बात को, अगर ये 2a नहीं होता तो यहाँ पे 3b बराबर 4c हो जाता, 4c हो जाता, और 4c हो जाता। तो यहाँ से ये वाला कंसेप्ट आपने सीखा है कि b का मान तो 4 होगा और c का मान 3। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि b अनुपात c बराबर हो जाएगा 4:3। समझ रहे हो इस बात को? अब आप देख करके, कृपया गौर से देख करके इस कंसेप्ट को थोड़ा एनालाइज करिए कि क्या आपको ये वाला प्रारूप सिखाया है क्या? मैंने कल वाली क्लास में मैंने सिखाया था बिखरे हुए अनुपातों को एक जगह करना, और बिखरे हुए अनुपातों को एक जगह करना मतलब हमें ए बी का मान अलग अलग दिया हुआ है, बी सी का मान अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी बढ़ाने वाले हैं। तो मैंने एक उल्टा एन का नियम आपको सिखाया था। बताओ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो प्यारे विद्यार्थियों, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आया? 12:8:6। लेकिन समस्या ये भी देखिए आप, ये जो अनुपात ये कट रहे हैं ना, तो काट दीजिए, 2 से काटो, 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। मतलब एबीसी का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 6:4:3। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आए तो हमें इस पैटर्न को नहीं लगाने वाले हैं। समझ रहे हो? इस पैटर्न को नहीं लगाने वाले हैं। तो फिर सब कौन सा पैटर्न लगाने वाले? तो कौन सा पैटर्न लगाने वाले मैं समझा देता हूँ। आप एक बात देखिए, यहाँ पे 2a बराबर 3b बराबर 4c हमारा प्रश्न है। हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है a का मान, b का मान और c का मान। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिसका आपको अनुपात चाहिए, जिसका आपको अनुपात चाहिए उसको ढक लो। ढक लो मतलब समझ लो, उसको रहने दो, उसको छोड़ दो। अब बताइए, अगर मुझे एक का अनुपात चाहिए तो एक को छोड़ दूं, तो बताइए अब जो से क्या बच गई है वो 4 और 3 बच गई है। इन दोनों को मल्टीपल कर दो, 4 3 12। अब मुझे b का मान चाहिए तो b का मान को ढक लीजिए आप, b के मान को छोड़ दीजिए और बताओ 4 दूनी 8, ये b का मान है 8। अगर मुझे c का मान चाहिए तो c के मान को छोड़ दीजिए आप, जिसका मान चाहिए उसको छोड़ देना है। और बताओ 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ गया 6। और ध्यानपूर्वक देखिए, ये 12 8 और 6 आपस में करता है या नहीं करता है? करता है। और करता है तो आप आराम से काट दीजिए, 2 से 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। ये हमारा प्रश्न का उत्तर। समझ रहे हो? इसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैक टू बैक। हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल बैक टू बैक करने वाले हैं, और उन 15 क्वेश्चनों को बिल्कुल सीक्वेंस से करेंगे। जो आपने आज कंसेप्ट सीखा है पूरा सेम इसी पे आधारित होगा। तो कृपया एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा इस कंसेप्ट को समझिएगा। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवाया। कंसेप्ट कौन सा करवाया? अनुपातों में अगर सामान्य बराबर हो तो मान आपस में बदल जाते हैं। अगर मान लीजिए बट्टा में बराबर हो तो ये दोनों संख्याएं जो कि तो अनुपातों में हो जाती है। और अगर विशिष्ट बराबर हो तो जिसका मान चाहिए उसको ढक लो, बाकी को गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। समझ लो? अगर आपके सामने बैक टू बैक हम प्रश्नों पे चलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए जरा। प्रश्न में दिया हुआ है कि 3a बराबर 5v, ध्यान से समझिए, 3a बराबर 5v, फिर दिया हुआ है 2b बराबर 2b बराबर 3c।
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ प्रश्न को लैपटॉप में। अब ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है 3a बराबर 5c 5b। मैं एक बार लिख देता हूँ 3a बराबर 5b, फिर कोमा लगा हुआ है। कोमा नहीं लगा हुआ हो तो यहाँ पे तथा भी लिखा हुआ आ सकता है, और भी लिखा हुआ आ सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और फिर लिखा हुआ है 2b बराबर 3c 2b बराबर 3c। और फिर आपको पूछा क्या है इस दिए गए प्रश्न में, देखिए गौर से, आपको ये पूछा गया है तो बताइए a अनुपात c बराबर क्या होगा। याद करिए मैंने आपको सिखाया था a अनुपात c मतलब प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद और अंतिम पद का मतलब होता है कौन सा समानुपात, मिश्र समानुपात। और मिश्र समानुपात के लिए स्वीकृत समस्या यह है कि ये जो मान दिए हुए सामान्य बराबर में दिए हुए हैं, और सामान्य बराबर में दिए हुए हैं तो मैंने आज ही आपको एक कंसेप्ट सिखाया। बताओ अगर 3a बराबर 5b है, इसका मतलब यहाँ से a अनुपात b बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बताओ a का मान तो कौन होगा 5, और बताइए b का मान कौन होगा 3। मतलब मैं ये कह दूंगा जी a अनुपात b बराबर हो जाएगा 5 अनुपात 3। समझ रहे मेरी बात को। अब जैसे मैंने ये करवाया है वैसे आप यहाँ देख करके बताइए कि b अनुपात c बराबर क्या निकल कर आएगा। b का मान तो 3 और c का मान 2, मतलब अनुपात जो बनेगा वो क्या बनेगा 3 अनुपात 2। समझ रहे हो। और प्यारे विद्यार्थियों जब a अनुपात b का मान दिया हुआ है, b अनुपात c का मान दिया हुआ है, तो हम बड़े आराम से a अनुपात c का मान बता सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको a b c पूछा तो भी बता सकते हैं। और मिश्र समानुपात निकालने का मैंने आपको एकदम सटीक तरीका बताया था कि अगर मिश्र समानुपात चाहिए तो आप इन अनुपातों को सीधा 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 गुणा कर दें। सीधा करने का मतलब बताओ 3 दूनी 6 और 5 3 15। तो बताओ a अनुपात c का मान कितना है 15 अनुपात 6। लेकिन 15 अनुपात 6 तो आपस में कट रहा है, 3 से काट दिए, 3 पंचू 15 और 3 दूनी 6। उत्तर जो आएगा दिए गए स्क्रीन पर प्रश्न में देखिए आपका ऑप्शन आएगा 5 अनुपात 2। 5 अनुपात 2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो। इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से a अनुपात b अनुपात c बनाऊं, फिर उसमें से a का मान उठाऊं, फिर उसमें c का मान उठाऊं, तब जाके उत्तर यही आने वाला है। चेक कर लीजिए, आपके मन का भ्रम दूर कर देता हूँ। ए बी का मान 5 अनुपात 3 है, बी सी का मान 3 अनुपात 2 है। तो आप देख करके बताइए यहाँ पर क्या भरने वाला हूँ 3, यहाँ पे क्या भरने वाला हूँ 3, और फिर सीधा 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 गुणा करना है 6 9 15। देख करके बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है 15 अनुपात 9 अनुपात 6। लेकिन भैया हमें ए बी सी का मान नहीं पूछा है, हमें किसका मान पूछा है ए अनुपात सी। ए अनुपात सी का मतलब ए का मान तो है 15, सी का मान है 6। तो मैं यहाँ से जवाब देने वाला हूँ 15 अनुपात 6, काट के लिखने वाला हूँ 3 से, 3 पंचू 15 और 3 दूनी 6, 5 अनुपात 2। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को, समझ गए। इसी श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ने वाले हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ने वाले हैं, तो कृपया एक्टिव रहिए। चलते आगे इसी श्रृंखला में प्रश्नों की इस कड़ी में क्वेश्चन नंबर 2 पर। नंबर 2 क्वेश्चन आपकी इस स्क्रीन के ऊपर है। देखिए जरा क्वेश्चन को और सोचिए, करिए चंद सेकंडों में। प्रश्न आपके सामने मैं लिख देता हूँ। यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तो पूछा ये है जी a बटा b अनुपात b बटा c अनुपात c बटा a बराबर क्या होगा। समझ रहे हो। a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तो a बटा b अनुपात b बटा c अनुपात c बटा a बराबर क्या होगा। तो आप पहले तो ये देख करके बताओ कि a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3, c का मान कितना है 4। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे a का मान रखना है या b का मान रखना है, b का मान रखना है, c का मान रखना है या c का मान रखना है, और यहाँ a का मान रखना है। तो देख देख कर रखना है। तो बताइए a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 बटा 3। समझ में आया, समझ रहे मेरी बात को। यहाँ पे a का मान 2 था, मैंने 2 रख दिया, b का मान 3 था, मैंने 3 रख दिया। अनुपात अब मुझे देख करके बताइए a बटा b का मान 2 बटा 3 आया, तो अनुपात बताओ b बटा c का मान क्या आएगा 3 बटा 4, 3 बटा 4, और c बटा a का मान क्या आएगा 4 बटा 2। आप यहाँ ये गलती मत कर देना कि 4 को 2 को काट दूं। क्यों? क्योंकि अनुपातों तब ही काटा जाता है जब सभी अनुपात कटे, और अगर सभी नहीं कट रहे तो नहीं काटना है। तो
आप देखिए 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2 है, लेकिन मैंने एक नोट बताया था अनुपात कभी भी बट्टा में नहीं होते हैं, बट्टा में नहीं होते मतलब इनका बट्टा हटाइए। तो एलसीएम लेकर के हटाइए, एलसीएम लेकर के नेट हटाओ। एक ऐसी संख्या मानो जिसका भाग 3, जिसमें 3 का 4 का और 2 का पूरा पूरा भाग जाए। मतलब मैं ये कहूँगा जी 3 का 4 का और 2 का क्या लेने वाला हूँ, लेसा। और इन तीनों संख्याओं का जो लेसा आएगा वो कितना आएगा, 12। समझ रहे इस बात को। और जब 12 लेसा आया तो इस 12 को मैं यहाँ पर गुणा करने वाला हूँ, समझ रहे हो। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैंने एक जगह 12 से गुणा किया तो सब जगह 12 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी 12 से गुणा कर दो, यहाँ भी 12 से गुणा कर दो। और 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 तिया 9, 2 6 12 और 6 चौके 24। और ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर जो आपके सामने निकल के आया A/B B/C C/A, वो क्या निकल के आया है 8:9:24। समझ रहे हो। उम्मीद करता हूँ शायद आपको समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करके बताइए कि आपको इस क्लास में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या समझ में नहीं आ रही है, या फिर हम मेरा पढ़ाने का जो तरीका बेस्ट नहीं लग रहा है, या फिर मुझे किस एंगल से आपको और सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ लो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आपके सामने एक संख्यात्मक रूप से प्रश्न दिया हुआ है, और कृपया इस प्रश्न को भी देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ भी है। संख्यात्मक मान भी चेंज नहीं हुआ है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे दिया हुआ है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर दिया हुआ है 2:3:5। समझ लो, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर दिया 2:3:5। पूछ ही रहा है तो बताइए x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। समझ लो। और प्यारे विद्यार्थियों, एज इट एज जो का तो 2:3:5 दिए गए ऑप्शन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा होगा। कुछ विद्यार्थी तो इसी को टिक करके आ जाते हैं, जो कि क्या है, गलत है। आप एक बार बोर्ड पर ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ क्या है, एक बार कोशिश करिए। आपको दिया हुआ क्या है 1/x, समझ रहे हो इस बात को, और पूछा क्या है x। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसने 1/x को क्या कर दिया है, उल्टा मतलब 1/x। प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड पर ध्यान से देखिए, 1/x को अगर मैं उल्टा करूंगा तो ये x/1 हो जाएगा, x/1 हो जाएगा। और यहाँ से एक बात निकल के आती है कि किसी भी संख्या तो मान के नीचे, किसी भी चर या अक्षर के नीचे आप बट्टा में 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, लगाओगे या न लगाओगे, इस x पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हो। तो आप यहाँ से एक बात समझ रहे होंगे कि इसने 1/x को उल्टा करके x लिखा है, 1/y को उल्टा करके y लिखा है, 1/2 z को उल्टा करके z लिखा है। तो भैया हम भी यहाँ पे उल्टा कर देंगे ना। इस 2 का जो उल्टा होगा वो 1/2 होगा, 3 का जो उल्टा होगा वो 1/3 होगा, और 5 का जो उल्टा होगा वो 1/5 होगा। मतलब मुझे जो x अनुपात y अनुपात z का मान बताना वो आएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। लेकिन 1/2 1/3 1/5 ये तो अनुपात किस में आ गए हैं, बट्टा में। हमने एक बात नोट कर दी, अनुपात कभी बट्टा में नहीं होते हैं। अनुपात कभी बट्टा में नहीं होते, उनका बट्टा तो 2 का 3 का 5 का 2, 3, 5 का जो लघुत्तम आएगा, जो लेस आएगा, अर्थात एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें तीनों संख्याओं का पूरा भाग जाता है। तो बताओ पूरा भाग किस में जाता है, 30 में। मैं इस संख्या को 30 से गुणा करने वाला हूँ। अगर मैंने इसको 30 से गुणा किया तो ये भी 30 से ही गुणा होनी है, ये भी 30 से ही गुणा होनी है। और फिर बड़े आराम से काट दीजिए। 2 का भाग 30 में कितनी बार, 15 बार। 3 का भाग 30 में 10 बार, और 5 का भाग 30 में 6 बार। तो बताओ x अनुपात y अनुपात z बराबर कितना निकल करके आया, 15:10:6। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, देख लीजिए कृपया। आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको हल करना है। मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। a अनुपात b बराबर 2:3 दिया हुआ है। देख लीजिए, मैं दोबारा लिख देता हूँ। a अनुपात b बराबर 2:3 दिया हुआ है, और b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 4:5। 4:5, और इन दोनों से आपको ये पूछा गया है कि a²
अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी बराबर क्या होगा। समझ लो बात को, मतलब आपको ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, और फिर आपको ये पूछा है ए स्क्वायर अनुपात बी सी बराबर क्या होगा। बहुत से मूर्ख विद्यार्थी तो ये वाली स्थिति अपना देंगे कि ए का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, बी का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 4 अनुपात 9, और बी को सी को गुणा करना तो बी का सी का मान 4 और 5 है तो 5 चौक 20। अब 4 अनुपात 9 अनुपात 20 तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो आप प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न को पहले देखते ही समझ जाओ कि यहाँ पे जो अनुपात बने हुए आए ये कौन से वाले अनुपात हैं, बिखरे हुए अनुपात। और हमने सीखा है बिखरे हुए अनुपातों को एक जगह करना। बिखरे हुए अनुपातों को एक जगह करेंगे तो हम यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे, और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मैंने निकालना बहुत अच्छे से बताया। इनको भरने वाली विधि में टाइम खराब मत करिए, आप यहाँ उल्टा एन लगा दीजिए, मतलब 3 पंजू 15, 5 4 3 12 और 4 दूनी 8। मतलब आप ये कह सकते हो कि ए बी सी का जो मान आया वो 8 12 और 15 है। अब जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ 8 का स्क्वायर कर दो, जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ 12 का स्क्वायर कर दो, जहाँ सी लिखा हुआ वहाँ 15 के साथ क्रिया कर दो। तो आप प्यारे विद्यार्थियों किस संख्या का स्क्वायर करूंगा मैं, ए का मान कितना 8, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बी और सी का गुणा। बी सी का मतलब होगा बी और सी गुणा होने वाला, तो 15 को 12 से गुणा करूंगा, और 15 को 12 को गुणा करूंगा तो 15 12 बराबर होता है 180। 12 का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए 144 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब ध्यानपूर्वक देखिए 64 अनुपात 144 अनुपात 180 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। जो कि ऑप्शन में नहीं तो आपको ये चीजें काटनी भी आनी चाहिए। 8 से काट दूं क्या मैं यहाँ पर, नहीं 8 से काटने में देखो ये नहीं कटेगा ना, कट जाएगा यार ये, नहीं ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। समझ लो यहाँ 4 से काट लो, 16 चौक 64 होता है, 4 3 12 2 बच गया 24 हो गया, 4 6 24 हुआ, 4 चौक 16 17 18 और 4 पंजो 20। आप जरा दिए गए ऑप्शन में चेक करो 16 अनुपात 36 अनुपात 45 नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नजर आ रहा है। ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट और एक बहुत ही खूबसूरत से सवाल के साथ। एक नया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ओके करो स्टार्ट। क्वेश्चन है देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 3 अनुपात 4 अनुपात 7। पूछा क्या है, पूछा इसने इतना सा इजी है, तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी बराबर क्या होगा। समझ रहे बात को, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी बराबर क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक समझिए, ए का मान दिया हुआ राज्य राज्य, बी का मान दिया हुआ राज्य राज्य, सी का मान दिया हुआ सरलता पूर्वक दिया हुआ, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, ए को बी को सी को जोड़ना है। समझ रहे हो, ए को बी को सी को जोड़ना मतलब 4 और 3 7 और 7 14 हुआ ये तो, और सी का मान दिया हुआ है 4, तो सी का मान सी की जगह लिख दूंगा और ये कट जाएगा बड़े आराम से। 7 से 7 और 14 7 कम 7, उत्तर विल बी करेक्ट आंसर 2 अनुपात 1। चेक करिए फटाफट दिए गए ऑप्शन में 2 अनुपात 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मान रखने के प्रश्न, मान रखने के प्रश्न पे चलते हैं। देखो अब जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उसमें क्या होगा, आपको ए अनुपात बी का या फिर बी अनुपात सी का कुछ ना कुछ मान दिया होगा। हमें क्या करना है कि उस मान को दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाने का प्रयत्न करता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए जरा, देखो दिया हुआ है एम अनुपात एन बराबर 3 अनुपात 2। समझ लो मेरी बात को, एम का मान दिया हुआ 3, एन का मान दिया हुआ 2। फिर पूछा क्या है, तो पूछा यह, तो बताइए 4m प्लस 5n, 4m प्लस 5n अनुपात दिया हुआ है 4m माइनस 5n और बराबर दिया है क्या होगा, दिए गए अनुपातों का मान क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस वाले कंसेप्ट का नाम होता है मान रखने के प्रश्न। मतलब हमें क्या करना है, एज इट इज उनका मान x का y का a का b का जो भी दिया वो उसको इनमें दिए गए समीकरणों में रखना पड़ता है। रखना मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कर देता हूं, ध्यान समझिए। पहले तो ये बताइए m का मान तो कितना है 3, इसका मतलब जहां पर भी m है वहां 3 रखना है।
अब मुझे देख करके बताइए n का मान कितना है 2, तो जहां n लिखा हुआ है वहां 2 रखना है। अब मैं इस समीकरण में इस कोष्टक में m का मान लिखने जा रहा हूं, तो ये 4m है। m का मान चूंकि हमें पता लग गया 3 है, तो आप लिख देंगे 4 गुणा 3 प्लस 5 लिखा हुआ है, n का मान 2 है तो 5 गुणा 2। समझ रहे हो बात को? तो पहला कोष्टक हमने ये लिख दिया, अनुपात m का मान वही 3 है तो 4 गुणा 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे माइनस लगा हो तो माइनस लगा दो, और 5 गुणा 2 होने वाला है। अब देख करके समझिए, बोर्ड मास क्या कहता है कि सबसे पहले गुणा हल होना है फिर प्लस होना है। तो आप मुझे बताओ 4 3 12, 5 दूनी 10, और 10 को और 12 को जोड़ूंगा तो ये कितना होगा 22। यहाँ पे 4 3 12, 5 दूनी 10, और 12 को 10 को घटाऊंगा तो कितना होने वाला है 2, और ये कट जाएगा 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 11 अनुपात 1। समझ रहे हो बात को? 11 अनुपात 1। चलो दोबारा देखते हैं, इसी श्रृंखला में एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही एक और ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न में नेक्स्ट में दिया हुआ है x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5। समझ लो, x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5, और फिर पूछा यह है तो बताइए 3x प्लस y, 3x प्लस y अनुपात में लिखा हुआ है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y। आप देख करके बताओ x का मान तो कितना है 4, y का मान कितना है 5, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 4, यहाँ क्या लिखूंगा 5, लेकिन ये 4 और 3 तो गुणा हो जाएगा ना, तो बताओ 4 3 12, और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। कहाँ से है दोबारा समझिए, 4x का मान है, मैं x की जगह 4 लिख दूंगा, 4 लिखते 4 को 3 को मल्टीपल कर दूंगा, 4 3 12 होने वाला है, और प्लस में y का मान 5 है तो प्लस में 5 जुड़ जाएगा, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। अनुपात x का मान तो वही 4 है, y का मान तो वही 5 है, तो 5 चौक ये तो 20 हो गया। समझ लो, और ये 5 3 15 हो गया, तो 15 और 20 को जोड़ते कितना होने वाला है 35, तो 17 अनुपात 35 ही हमारा विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन नंबर 3 नजर आ रहा होगा। इसी श्रृंखला में थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। कई बार क्या करता है वो आपको और भी थोड़ा डीपली देता है, और भी जटिल क्वेश्चन देने वाला होता है। हम एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लो इसने हमें दिया है a प्लस बी अनुपात a माइनस बी बराबर 5 अनुपात 3। तो इसने ये पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये हमारा प्रश्न आपके सामने है, देखिए कृपया ध्यानपूर्वक। इस प्रश्न को हम किस एंगल से लिखने वाले हैं, आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि ये जो 5 दिया हुआ है और ये जो 3 दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है। 5 जो दिया हुआ है वो तो a प्लस बी का मान है, मतलब ऐसे कोई दो धनात्मक राशि है जिनको जोड़ने पर 5 आए, ऐसे कोई दो धनात्मक राशि है जिनको घटाने पर 3 आए। तो आप समझ सकते हो कि ऐसी राशि तो मैं ऐसे a और b का मान 4 और 1 ही मान सकता हूँ। समझ रहे हो बात को? तो a का मान अगर 4 होगा, b का मान 1 होगा, तभी तो 4 और 1 5 बनेगा। अगर a का मान 4 है, b का मान 1 है, तभी तो घटाने पर 3 बनेगा। और जब ऐसा हो रहा है तो कुछ नहीं करना भैया, 4 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये तो आया 17। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 16 में से 1 है तो ये आया 15, और यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है 17 अनुपात 15। पहले ऑप्शन है आपके सामने। इसी के साथ में थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे। जैसे मान लो अब आगे कौन सा प्रश्न करेंगे हम, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी बराबर 5 अनुपात 3 दिया हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। ये तो जानना चाहते हो ना, आपकी डिटेल से बताइए थोड़ा सा। तो आप प्यारे विद्यार्थी समझते हो ना कि अनुपात को हम बट्टा में लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a प्लस बी बट्टा बी। समझ गलती हो गई भैया, a प्लस बी और ये a माइनस बी था यहाँ पर, है ना, तो a माइनस बी
गलती हो गई, माफ़ करिए, और बट्टा में 5/3 है। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे ना, इनको अगर मैं वज्र गुना करूँ तो ये हो जाएगा 5a माइनस 5b बराबर ये हो जाएगा 3a प्लस 3b। अब पक्षांतर करने का मतलब ये होता है कि a वाला मान एक तरफ कर लो, b वाला मान एक तरफ कर लीजिए। तो अगर मैं इस 3a को उठा के इधर लेके आऊँगा तो ये 5a में से 3a कटेगा तो 2a बचेगा, माइनस का 5b है, उठ के उधर जाने वाला है तो प्लस का 3b से टकराएगा, 3 और 5 8b हो जाएगा। अब ये चीज़ मैंने आपको आज ही सिखाई है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि a अनुपात b बराबर जो होगा वो 8/2 होगा। 8/2 को काटोगे तो वही 4/1 आएगा, समझ लो। और जब 4/1 आए तो a का मान 4 रख दूंगा, b का मान 1 रख दूंगा, वही 17 आएगा। a का मान 4 और a का अंतर करूँगा तो वही 15 आने वाला है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कल। ओके, आज के लिए बस इतना ही। शेष कल वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं, जुड़े रहिए इसी प्रकार। रोज आपके लिए मैं आगे से आगे कंसेप्ट लेके आने वाला हूँ, रोज पढ़ेंगे, हर रोज मिलेंगे एक नई और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।